सवाब करना ये बिल्कुल जायज़ है, इसाले सवाब होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, ये हमारे यहाँ रिवाज है तेजा, चाफ्ता, 10वां, 21वां, 40वां। तो 40वां रखने का एक मतलब कि ना वो बुज़ुर्गान दीन की तरफ से एक मकसद है। 40 दिन के बाद करना, इसमें भी एक हिकमत है। अब तीसरे दिन तो 40 दिन हो नहीं जाते, उसको हम 40वां नहीं कहते, ठीक है। इसाले सवाब हो जाता है। अच्छा, एक दिन भी नहीं आपने मतलब कि चाफ्ता नहीं रखा तो कोई मसला नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। कुल शरीफ का ख़त्म नहीं रखा आपने, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कोई मसला नहीं, गुनाह नहीं है। इसाले सवाब सिर्फ़ खाने पीने का नाम तो नहीं है। इसाले सवाब की कई मतलब के वो किस्में हैं। आप घर में बैठे कुरान पढ़ें, पढ़ते पढ़ते कुरान, या अल्लाह आज मैंने 2 रुकू पढ़े हैं, मैंने आधा पारा पढ़ा, मैं अपनी अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, भाई के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए पेश करता हूँ, कबूल फरमा, इसाले सवाब हो गया, ठीक है। अब जो इन्होंने मतलब के फरमाया ना कि चाफ्ता 40वां पे खाना पकाना और ये मामला का एहतमाम करना, तो अगर खाना लवाहिकीन यानी मैयत के लवाहिकीन की तरफ से है तो फिर तो इसमें बड़ी सारी कबातें हैं। बस औक़ात ऐसा होता है, फ़ौत होने वाला फ़ौत होता है तो पीछे उसके जो वारिसीन होते हैं वो नाबालिग होते हैं, और उसमें उसके तरके में नाबालिगों का हिस्सा होता है, तो उसके तो हिस्से से पकाना ही नहीं चाहिए, पका ही नहीं सकते, उसको बिल्कुल नहीं पका सकते। क्या वो नाबालिग है बच्चा, उसका हिस्सा कैसे आप ले सकते हैं। और ये तो नीरी आग है। सामने तो आपको बोटी नज़र आ रही होगी, हैं, सामने तो आपको सेब का टुकड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में तो वो आग है। तो घर वालों की तरफ से अगर खाने का एहतमाम है तो फिर आप उसमें तो एहतियात है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया कि आप ना किसी की तीमारदारी के लिए गए, बंदा बीमार था, तो आप एक कमरे में थे, रात का वक्त था, तो चिराग जल रहा था, चटाई पर बैठे थे, तो जो ही उस बंदे की रूह निकली ना, फौत हो गया, तो आपने चिराग बुझा दिया और चटाई से उससे पीछे हट गए, चटाई भी छोड़ दी। तो किसी ने कहा, हज़रत ये क्या, चिराग क्यों बुझाया है? कहा, जब तक वो ज़िंदा था तो वो इसका मालिक था, अब वो फौत हो गया है ना, तो ये चिराग जो है ना वो उसकी विरासत है। तो अब इसमें जो है ना ये छोटा सा बच्चा मुझे नज़र आ रहा है, इसमें इसका हक़ है, लिहाजा मैं इस नाबालिग का हक़ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतनी एहतियात, अब इससे बढ़कर और हम क्या कर सकते हैं कि जबकि उसके तरीके से खाना पकाना, तो इसका तो बिल्कुल खाना जायज़ नहीं है। अच्छा, बस औक़ात जो हमारा रिवाज है, मिसाल के तौर पर यहाँ फौतगी हुई है, तो अब बंदा जो है वो पिंडी से आ गया है, अब पिंडी से आया यहाँ पर, अब वो सफ़र करके आया, या इससे भी दूर वाले आ जाते हैं बस औक़ात, तो सब सारे रिश्तेदारियाँ पूरी दुनिया में भी हो सकती हैं। अब वो जो है वो दूर से आ गया है। अब इसकी कई कैटेगरीज़ होती हैं। जिस घर में फौतगी होती है ना, उस घर का पहले दिन का खाना जो है ना वो कोई चाचा देता है, कोई मामा देता है, कोई ताया देता है, निज़ाम बने हुए हैं, पड़ोसी देते हैं या कमेटी बनी हुई है, वो वक्फ़ आमा में आ जाता है, ठीक है ना। आम खाना है, चाचे की तरफ से हो गया तय, हाँ उसमें ज़कात वाला पैसा तो नहीं लगा होगा। अब जो ये कमेटियाँ बनी होती हैं मोहल्ले में, ये इस तरह भी ऐलान कर देती हैं, ठीक है भाई ज़कात भी दे दो जी, फौतगी तो इस्तेमाल कर सकते। तो अब तो ये तो उससे बड़ी मुसीबत है, ज़कात इस तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं कि बड़ा आसान काम है, हम ज़कात कलेक्ट करते हैं, हमें पता है इसके कितने मसाइल होते हैं, इसके पैसे अलग रखने पड़ते हैं, फिर अलग पैसे हकदार तक पहुंचाने पड़ते हैं, फिर उससे मतलब हिलाए शरी होता है, उसके बाद फिर कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो निरी मुसीबत है, आग है। तो महल्ले वालों को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये तो गैरत का भी तकाजा है कि मेरे पड़ोसी के घर में फौतगी हुई और मैं अपने घर खाना नहीं खा रहा, उसके घर में खाना खा रहा, तो ये गैरत तो नहीं है ना। ईमान भी कुछ चीज़ होता है यार, गैरत बंदे की कुछ चीज़ होती है। वो उसके घर में फौतगी है, उसके घर में पहले को आराम मचा हुआ और मैं उधर जाके बैठ गया खाना खाने के लिए। और हमारा तो बस औक़ात माशरे का मेरे ख्याल में तो ये ज़हन बन गया कि कदों फौतगी करे हो गए थे, कदों ऐसी बोटियाँ खाइए, 2-4 बोटियों के लिए अपनी गैरत बेच देते हैं यार। तो ऐसा नहीं करना है। और वैसे मैं आपको इसकी एक साइड इफ़ेक्ट बताऊँ, मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहीमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, फौतगी के घर से खाना खाना दिल को मुर्दा कर देता है।
फौतगी वाले घर से खाना खाना दिल को मुर्दा कर देता है। तो इससे तो बचना चाहिए। इस साले सवाब के लिए जाएं, ज़रूर जाएं, इसमें कबाहत नहीं, ज़रूर जाएं, एहतमाम के साथ जाएं, 10-12 को लेके जाएं, लेकिन ज़हन ये बनाना है कि नहीं यार खाना नहीं खाना। मैं कहता हूँ अभी नाक बचाने के लिए खाने पकाए जाते हैं। अम्मा फौत हो गई है, वो बेचारा, कई ऐसे मेरे सामने केस आए हैं, और जी अम्मा जी फौत हो गए ने, मेरे घर है को नहीं, तो मैं ख़त्म दिलाना कर सब की करा जी। तो मैंने कहा भाई कौन सा फ़र्ज़ वाजिब है ख़त्म दिलाना? जी ना दिलासा तो वो लोग अक्सन के जी यार माँ मरी तो ने खिलाया कि माँ को बेचारा नहीं खिला सक रहा था, अब उसके मरने पे जो है वो उसको सज़ा मिल गई। अब वो 20,000-30,000 रुपया कर्ज उठा के जो वो ख़त्म दिला रहा है, तो ये तो निरी जहालत है। अहले सुन्नत का ये बिल्कुल तरीका नहीं है कि कर्ज उठाओ और जनाब मुसीबत में पड़ के जो है वो साले सवाब की महफिल से जाना शुरू कर दो। बिल्कुल नहीं। साले सवाब बेहतरीन साले सवाब क्या है? कुरान खोलो, कुरान की रोज़ तिलावत करो जितनी हो सकती है। तिलावत करते फ़ौरन हाथ उठाओ, अपनी अम्मी के लिए अब्बू के लिए साले सवाब कर दो, ये उससे ज़्यादा आपको अफजल है। हाँ, अब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, अल्लाह ने माल दिया है, मालदार भी तो फौत होते हैं कि नहीं होते हैं? करोड़पति भी फौत हो जाते हैं, अरबपति भी फौत हो जाते हैं, उनकी कोठियाँ बनी बनाई रह जाती हैं और वो फौत हो जाते हैं। ये पिछले दिनों में हमारे रिश्तेदारों में एक फौतगी हुई है, बड़ी शानदार आलीशान उस कोठी बनाई है, कोठी में पैर भी नहीं रखा, फौत हो गया। ये अमीर भी मरते हैं, अल्लाह ने दिए, अब क्या करना है? सबसे पहले तो वही है, अमीर हो या गरीब हो, उसूल ये है कि उसके तरके में अगर वो नाबालिग हैं तो अब उसके माल को जब तक आप तकसीम नहीं कर सकते उस वक्त तक उसमें से सर्फ भी नहीं कर सकते। हाँ, जो हिस्सा आपका बचा है, आपको अल्लाह ने दिया है, अब उस माल का बेहतरीन मसरफ़ क्या है? किसी गरीब को देखो और उसके घर में राशन पहुंचा दो। यहाँ लाइन लगा के तरह तरह के खाने रख के फ़ोटो बना के सोशल मीडिया पर चढ़ाने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि किसी यतीम की जो है वो परवरिश हो जाए। है तुम्हारा एक दिन का जो है वो नमूदो नुमाइश जो है एक दिन की, वो 1 महीने बल्कि 2 महीने के लिए गरीब का राशन बना देगी। 2500-3000 रुपये में अगर बंदा को राशन गरीब के घर में दे ना, 3-4 आदमी जो है वो महीने का आराम से उनका महीना गुजर जाता है। ठीक है ना? अभी हमारा मतलब कि चूँकि एक सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान में भी ये पैकेज पहुँचाए हैं घरों में, बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी के पूछे। हमने मोहल्ले में तलाश किया है, मोहल्ले में तलाश किया कि ये घर जो है ना, और इसका बेहतरीन जो है वो तरीका दुकानदार से पता चल जाता है। मैं दुकानदार के पास गया, मेरे घर के पीछे दुकान है, मैंने कहा यार ज़रा देखो ना कौन गरीब है। कहता जी मुझे क्या पता। मैंने कहा तेरा खाता बताएगा कि कौन गरीब है। मैंने कहा देखो सही। उसने खाता खोला, कहता जी ये एक ऐसा घर है, ये इसके अगर 150 रुपया भी है ना इसका कर्जा, बेचारा वो भी नहीं दे पाता। तो मैंने कहा ठीक हो गया, ये हो गया ना, पता चल गया। उसको फिर उसके घर में मैंने राशन पहुंचाया। मकसद ये गरीब के घर में पहुंचाओ, ये तुम्हारी अम्मी के लिए अब्बू के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बड़ी वसी बड़ी ऊँची कब्र बना देना ये भी कोई कमाल नहीं है। जितने 15-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया वो ऊंची कब्र बनाने पे लगा रहे हो ना, वही 15-20 हज़ार किसी यतीम की परवरिश कर दो, अल्लाह तबारक व तआला अंदर से तेरी अम्मी या अब्बू के कब्र को जो है वो रोशन फरमा देगा। बजाय ये कि ऊपर से सजा रहे हो, हकीकत तो ये है कि अंदर से सज जाए, अंदर से फूलों की खुशबू आए। तो वो उसके लिए बेहतर ये है कि किसी यतीम के सर पर हाथ रख लो। और अगर नहीं कोई मिलता तो फिर मदारिस हैं, मदरसतुल मदीना, बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान के साथ पाते हैं, आलिम दीन बनते हैं, तो किसी मदरसे में जो है वो कुछ ना कुछ पहुंचा दिया जाए ताकि उनके जो है वो असबाब जो है वो आसान हो जाएं, इल्म दीन हासिल कर सकें। ये सदका जारिया है। तो ये घर में जाके किसी के खाना समझ गए ना आप, नहीं खाना चाहिए। अपने दिल को मुर्दा ना बनाओ, अपने दिल को रोशन करो, और दिल को रोशन करने के लिए थोड़ा सा वो सब्र करना पड़ेगा। बोटी नज़र आ रही तो मुंह फेर लो इधर, कोई बात नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना बोटी की, बोटियों के साथ और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। बोटी देख के दिल ललचा जाता है कि चल यार बोटी खा, नहीं, 1 बोटी 2 बोटी 4 बोटी किधर जाएगी? आखिरकार तो उधर ही जाएगी ना, समझें आप। तो इसलिए बचना चाहिए। और जुमेरात को साले सवाब अफजल है कि जुमेरात और पीर के दिन, ये रिवायत में आता है कि जो आपके बिछड़ जाने वाले उनकी रूहें जो है ना वो आती हैं, अपने घरों की तरफ रोज करती हैं। ठीक है, वो मुंतज़िर होती हैं
कि कौन है मेरे लिए कोई सदका करने वाला, खैरात करने वाला, कोई मतलब मेरे लिए साले सवाब करने वाला। तो जुमेरात को सदका खैरात करना चाहिए अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, कि ये अफजल है कि वो मुंतज़िर होती हैं, रूहें मुंतज़िर होती हैं कि हमारी तरफ कोई साले सवाब करे। तो जुमेरात को, पीर शरीफ को ये दिन जो है ना वो करनी चाहिए।